हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ और मुझे एक बात बताइए कि नारुतो सीरीज में आपका फेवरेट क्लैन कौन सा है या फिर आपके फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं? लेट मी गेस, उचिहा क्लैन या फिर उचिहा कैरेक्टर्स। एम आई राइट? वेल, हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है मैं सही हूँ, बट मैं इतना तो कंफर्म कह सकता हूँ कि पूरे नारुतो सीरीज में उचिहा क्लैन ओवर पावर्ड है एंड नो डाउट इनके पावर का प्राइमरी रीजन इनकी आंखें यानी कि शारिंगान है। एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो लाया हूँ जहाँ पे मैं नारुतो सीरीज के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आई को रैंक करूंगा, यानी कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू यूजर्स को। तो यप, इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 10, इजुना उचिहा। अब गाइस, अगर आप लोग इजुना को नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू, ये मादरा उचिहा का भाई है एंड यप, ये भी एक अच्छा खासा रीजन है इसको 10th पोजीशन पर रैंक करने का। बट गाइस यार, इजुना इस लिस्ट के इतने नीचे इसीलिए है क्योंकि एनिमे में इसके पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हमें ये तक नहीं पता कि इसके इंडिविजुअल आंखों की पावर क्या है एंड इसका मांगेक्यू कैसे वर्क करता है। बट गाइस, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल उचिहा है। इसने वॉर में कई बार अपने आप को प्रूव किया था, कई वॉर जीते थे एंड इसकी कहानियां सुनाई जाती थी कि ये मादरा उचिहा के साथ ही रहा करता था, ऐसा वैसा। एंड गाइस, जब मादरा उचिहा अपनी धीरे धीरे विजन खोने लगा तब इजुना ने अपनी आंखों को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मादरा उचिहा का विजन रिस्टोर हो पाए। एंड दैट्स व्हाई इजुना इस लिस्ट के नंबर 10 पर है। नंबर 9, फुगाकू उचिहा। हमने फुगाकू उचिहा के मांगेक्यू एबिलिटीज तो नहीं देखी, बट हमने इसका मांगेक्यू शारिंगान एक बार जरूर देखा था और इसने अकेले ही इताची को घुटनों पे ले आया। वेल ऑफ कोर्स, फुगाकू की स्ट्रेंथ को भी रैंक करने के लिए मेरे पास कोई अच्छा फीट नहीं था और ना ही मैंने फुगाकू को अपने मांगेक्यू शारिंगान को यूज करते विटनेस किया है। बट स्टिल, क्योंकि ये एक मांगेक्यू यूजर है और ये इताची उचिहा का बाप है और जहाँ तक मुझे लगता है ये इताची उचिहा को हरा देता, लेकिन इसने खुद ही अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया। और हम सब ये कैसे भूल सकते हैं कि फुगाकू उचिहा क्लैन का हेड था। नंबर 8, शिन या कहें शिन उचिहा। वेल, शिन को एक बंदा नहीं है, ये ओरोचिमारू का एक पुराना सब्जेक्ट था और ये बरूतो में अपीयर हुआ था। वेल, इसकी राइट मांगेक्यू की पावर ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर सकता है बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए एंड दैट्स व्हाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। बट वो अलग बात है कि ये बंदा ही अजीब है। नंबर 7, इंद्रा। अब मैं इसे उचिहा कहूँ या ओत्सुकी कहूँ? वेल, मैं इसे इंद्रा ओत्सुकी कहूंगा। वेल, इंद्रा ने अपना पहला मांगेक्यू तब अवेक किया था जब उसका कुत्ता मरा था और उसने अपना मांगेक्यू शारिंगान अपने ही खुद के दोस्तों को मार के अवेक किया और उसके बाद अनलॉक हुआ परफेक्ट सुसानो, जो कि बहुत बड़ा था। वेल, इसके मांगेक्यू एबिलिटीज को भी हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट क्योंकि ये पूरी सीरीज में सेकंड मांगेक्यू यूजर था तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये बंदा भी बहुत ही ओपी है और हम इसके मांगेक्यू पैटर्न को भी देख के जज कर सकते हैं। इसके पास सासकी उचिहा वाला ही मांगेक्यू है एंड मादरा उचिहा के हिसाब से ये आई पैटर्न बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, मादरा उचिहा। नो डाउट गाइस, मादरा उचिहा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल निंजा तो है ही, बट ये वो पहला बंदा था जिसे हमने परफेक्ट सुसानो अनलॉक करते हुए देखा था पूरे नारुतो सीरीज में। अब गाइस, सेम मादरा की इंडिविजुअल आई की मांगेक्यू पावर तो अननोन है, बट गाइस उसके पास स्ट्रेट टोमोए मांगेक्यू शारिंगान है। इसका मतलब ये कि वो सबसे ज्यादा फ्लूइड होगा कॉम्बैट में, इसलिए हमने मादरा उचिहा को सबसे बेस्ट टाइजुत्सु यूज करते हुए देखा था। हाँ, आफ्टर माइट का है। नंबर 5, सास्के उचिहा। अब गाइस, सास्के उचिहा की आईज इतनी स्पेशल इसीलिए है और हाँ, यहाँ पे हम उसके रनेगान को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक मादरा उचिहा। वेल, उसके लेफ्ट आई में इताची उचिहा ने अमातेरासु इम्प्लांट कर दिया था जिससे वो अपने लेफ्ट आई से अमातेरासु कास्ट कर सकता है, जस्ट लाइक इताची उचिहा, जो कि एक इटर्नल ब्लैक फ्लेम है और वो तब तक नहीं बुझेगा जब तक वो अपने टारगेट को एशेस में ना बदल दे। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है कि अगर अमातेरासु आपके बॉडी पर लग जाए तो आपको पार्ट ही काटना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा का पूरा जला देगा। क्यों? क्योंकि उसको बुझाने का कोई रास्ता नहीं है। और गाइस, सास्के की मांगेक्यू एबिलिटी इतनी खास इसीलिए है क्योंकि वो अपने राइट आई से अपना कास्ट किया हुआ अमातेरासु को कंट्रोल कर सकता है एंड ये एक अपग्रेड है इताची उचिहा के अमातेरासु से। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि वो एक्चुअली में अमातेरासु को बुझा सकता है। वो चाहे तो अपने वेपन्स में अमातेरासु लगा सकता है, वो अमातेरासु के वॉल्स बना सकता है, स्पीयर बना सकता है, क्या नहीं। बट यार, बरूतो में पता नहीं इस चीज को नर्फ क्यों कर दिया गया। नंबर 4, ओबिटो उचिहा। अब गाइस, ओबिटो उचिहा के दोनों ही मांगेक्यू की एबिलिटी हमें पता है क्योंकि एक आंख काकाशी के पास थी और एक ओबिटो के पास। वेल, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ओबिटो उचिहा
अपने आप को या फिर किसी और को एक थर्ड वर्ल्ड डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। वेल, क्योंकि उसकी एक आंख ककाशी के पास थी तो एक एबिलिटी ककाशी यूज करता था और एक एबिलिटी ओबीटो। एंड गाइस, ये दोनों ही एबिलिटी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड थे। हमने ओबीटो को देख ही लिया कि किस तरीके से वो अपने आप को टेलीपोर्ट किया करता था और कॉम्बैट में वो इस एबिलिटी को किस लेवल पर यूज किया करता था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि फ्लाइंग राइजिन के बाद ये मेरी फेवरेट एबिलिटी है पूरे नारुतो सीरीज में। नंबर 3 शिसुई उचिहा। अब गाइस, शिसुई उचिहा इस लिस्ट के नंबर 3 पर इसीलिए है क्योंकि उसके दोनों ही आंखों में एक ही एबिलिटी है और उसे हम कहते हैं कोतोआमात्सु कामी। और ये एक ऐसा गेंजुत्सु है जो अपने टारगेट को जिंदगी भर के लिए कंट्रोल कर सकता है बिना अपने टारगेट को पता लगाए कि वो कंट्रोल हो रहा है। और लिटरली में गाइस, ये एबिलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर शिसुई चाहे तो किसी बंदे की पूरी जिंदगी ही बदल सकता है। वो जिंदगी भर किसी बंदे को इल्यूजन में रख सकता है बिना उस बंदे को पता लगाए। अब गाइस, शिसुई उचिहा एक बार में सिर्फ 2 ही बार इस एबिलिटी को यूज कर सकता है क्योंकि एक बार यूज करने के बाद वो कई सालों तक इस एबिलिटी को दोबारा यूज नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई ये इस एबिलिटी का एक बैकड्रॉ है। नंबर 2 इताची उचिहा। अब गाइस, डेफिनेटली हमने जितने भी उचिहास को देखा है, इताची की मांगेक्यू एबिलिटी उनमें से सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जा सकती है। ऐसा इसलिए वो अपने राइट आई से अमातेरासु तो कास्ट कर ही सकता है, बट अपने लेफ्ट आई से वो एक ऐसा गेंजुत्सु कास्ट करता है जिससे वो कुछ सेकंड्स में ही एक बंदे को कई सालों तक गेंजुत्सु में रख सकता है, जिसको हम कहते हैं सुकुयोमी। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु जिसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सुकुयोमी कितना ज्यादा पावरफुल है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इताची ने ककाशी को कुछ सेकंड्स में ही डिफीट कर दिया। वेल, आप लोगों का क्या ख्याल है, इताची इस लिस्ट में नंबर 2 डिजर्व करता था या नंबर 1? वेल गाइस, मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आना चाहिए हागुरुमो। अब गाइस, हागुरुमो की भी एबिलिटी हमें नहीं बताई गई है, बट क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था जिसने शारिंगान को अवेक किया था, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा ओपी होगी। अब हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि उसने और उसके भाई ने अकेले मिलकर अपनी मदर यानी कि कागुया को डिफीट किया था। वेल गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। एंड गाइस, अब एक और बात, आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपके हिसाब से किसकी आय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।